नमस्कार, स्वागत है आपका सीएस एकेडमी पीसीएस में। यदि आपने सीएस एकेडमी पीसीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब सीएस एकेडमी पीसीएस। हम अपने सामान्य हिंदी के तहत जो हम अपनी सामान्य हिंदी जो घटना चक्र की पूर्वावलोकन वाली हिंदी है, इसके तहत हम पर्यायवाची को पूर्ण करने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। तो इसी के क्रम में आज आपका लेक्चर नंबर जो होगा वो आपका 2 होगा, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 मैंने आपको ऑलरेडी अपलोड कर दिया। उसमें मैंने आपको 50 पर्यायवाची पढ़ाए थे और 50 से आगे के पर्यायवाची लगभग 100 पर्यायवाची तक मैं इसको आज पूरा कराऊंगा लेक्चर नंबर 2 में। तो देखो, ये जो आपका वीडियो होगा पूरी तरीके से ये आपका वीडियो पूरी तरीके से यूपीपीएससी को डेडिकेटेड है, जिसमें भी आरओ एआरओ और एपीएस के जो एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए ये एक मार्गदर्शक का काम करेगा। क्योंकि देखो, इसके तहत हम जो पिछले 25 वर्षों में आयोग द्वारा हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए हैं आरओ एआरओ में, उन्हीं का ही हम यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं। और उसी एनालिसिस के तहत ही हमारा ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करेंगे हम अपना क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है? तरह की सट पद का पर्यायवाची क्या होगा? सट पद का पर्यायवाची क्या होता है? यदि आपसे कहा जाए तो सट पद जो होता है वो भौरे के लिए प्रयोग किया जाता है। भौरा। और इसी को ही हम भ्रमर भी कहते हैं। इसी को ही आप अली भी कहते हैं, यदि आप देखेंगे। और अली के साथ साथ इसी को ही आप भृंग भी कहते हैं। भृंग के साथ साथ आप देखेंगे बहुत सारे होते हैं ऐसे देखने के लिए। तो मधुराज भी यही होता है और मधुभक्षा भी यही होता है और द्विरूपी इसी को ही कहा जाता है। और एक और आता है इसका चंचरीक। तो चंचरीक भी हम इसी को कहते हैं। तो इसका जो आंसर बनेगा वो सटपद पर्यायवाची भ्रमर बनेगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, मधुकर, सटपद, अली, भृग, मधुराज, मधुभक्षा, द्विरेफ, चंचरीक, मधुप, सिलीमुक, भौरा इत्यादि भ्रमर के ही पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट है आपका भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। नहीं जरूर देख लेना कि पूछ रहा है कि हाँ है या नहीं है। देखो कौन सा नहीं है। देखो, अभी आपको मैंने पीछे क्या क्या बताया, मिलिंद बताया, चंचरीक भी बताया, सिलीमुख भी बताया। तो सलब नहीं होता, सलब इसका पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट, सलब जो आप देखें तो सलब जो होता है वो एक टिड्डे का होता है। टिड्डा का पर्यायवाची होता है, अर्थात पतंगा। टिड्डे को हम पतंगा भी कहते हैं। नेक्स्ट है भौरा। तो भौरा का पर्यायवाची क्या होगा? तो भौरा का पर्यायवाची पीछे मैंने बहुत सारे बताए। तो द्विरूपी इसमें मिल जाएगा। तो द्विरेफी आपका, द्विरेफी क्या होगा आपका? भौरे का पर्यायवाची होता है। सी आंसर इसका। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? फिर से वही सवाल घुमाया इसने। तो भ्रमर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है इसमें? देखो, चंचरीक होता है, द्विरेफ भी होता है, सिलीमुख भी होता है, द्विरद नहीं होता। तो आंसर आपका डी होगा इसमें। मछली का पर्यायवाची नहीं है। तो मछली का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? देखो, मत्स्य होता है, मीन भी होता है, सफरी भी होता है, जलोदरी नहीं होता। आंसर आपका इसमें डी होगा। तो मछली के जो होते हैं, मत्स्य होता है, मीन भी, अंडभव, सफरी, हंस, जल जीवन, जल तोरी, ये मछली के पर्यायवाची होते हैं। जबकि जलोदरी जो है, जलोदरी से इसका कोई भी संबंध नहीं है। नेक्स्ट है मछली का पर्यायवाची है। तो मछली का पर्यायवाची क्या होगा? तो कोई दिखाया आपको, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे झस, झसी मछली का पर्यायवाची होगा। तो आंसर आपका ये लग जाएगा। जल्दी जो होता है वो समुद्र का होता है। मरीची जो होता है वो रेगिस्तान का होता है। नेक्स्ट, मीनाक्षी। तो मीनाक्षी का पर्यायवाची क्या होगा? देखो, मीनाक्षी का पर्यायवाची यदि हम देखें तो ये मीनाक्षी का अर्थ होता है सुंदरी से भी होता है और दुर्गा से भी होता है। तो इसका मतलब जो आंसर बनेगा इसमें ए भी बन सकता है और इसका आंसर बी भी बन सकता है। तो मीनाक्षी का अर्थ होता है मीन नयन वाली। तो मीन नयना का अर्थात मछली की तरह आंखों वाली। मछली की तरह आंखों वाली स्त्रियों को सुंदरी का माना जाता है, इसलिए मीनाक्षी का पर्यायवाची सुंदरी होगा। और देवी पार्वती को मीनाक्षी कहा जाता है, इसलिए ब्रह्मा वैवर्त पुराण में माँ दुर्गा के जो 16 नाम उद्धृत हैं उनमें एक पार्वती भी है। इस आधार पर मीनाक्षी का पर्यायवाची दुर्गा भी हो सकता है। और हरदेव बहारी ने अपने हिंदी हिंदी शब्दकोश में भी मीनाक्षी का अर्थ दुर्गा दर्शाया है। इनमें से घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। तो घोड़ा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ये तो आप रट गए होंगे, मैंने पीछे भी आपको पिछले वाले पहले लेक्चर में भी बहुत सारा बताया था इसके बारे में। तो घोड़ा का पर्यायवाची देखो तुरंग होता है। सैंदव सभ्यता में प्रयोग किया जाता था और सैंदव सभ्यता में इसका प्रयोग नहीं किया जाता था। ये तो बाद में आते हैं, खैर ये तो सैंदव भी इसका नाम पड़ता है। घोटक भी होता है, असम नहीं होता। आपका आंसर जो बनेगा वो ए बनेगा। तो घोड़े के पर्यायवाची कौन नहीं है? असम घोड़े का पर्यायवाची नहीं है। जबकि किसका? ये पत्थर का पर्यायवाची होता है। तो घोड़े के अन्य पर्यायवाची भी देख सकते हैं, जैसे अश्व है,
सैंधव, सुरंग, घोटक, रविसुत, है, बाजी। नेक्स्ट, घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है फिर से। तो अभी आपको बताया बाजी होता है, तुरंग होता है होता है, शार्दुल नहीं होता। शार्दुल जो होता है वो सिंह का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट, तो घोड़े के अन्य पर्यायवाची बाजी, तुरंग, है, घोटक, अश्व और रविसुत होते हैं। जबकि शार्दुल जो है वो घोड़े का नहीं बल्कि सिंह का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट है आपका तुरंग। तुरंग शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो तुरंग का जो पर्यायवाची बनता है वो बनता है आपका बाजी। ये भी तो क्या है, घोड़े का ही पर्यायवाची है। अश्व का पर्यायवाची क्या होगा? तो अश्व का पर्यायवाची अभी बताया तुरंग होता है। इसका क्या होता है भी होता है, घोटक भी होता है और आपका सैंधव भी होता है। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है वाजी। वाजी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो वाजी भी क्या होता है? मैंने बताया वाजी है, घोटक, सैंधव ये सब किसके पर्यायवाची हैं? अश्व के ही पर्यायवाची होंगे। तो ए आंसर। तो बाजी अश्व का पर्यायवाची है। और बाजी, बाजी तथा बाजी तीनों ही शब्द सही हैं। यदि आप देखें तो वर्तनी की दृष्टि से तीनों ही शब्द सही है, ये ध्यान रखना, एक ही अर्थ देंगे ये। बाजी एवं बाजी में प्रमुख अंतर है कि बाजी अश्व के अतिरिक्त तीर तथा चिड़िया का भी अर्थ प्रकट करता है, जबकि बाजी अश्व का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सिंह का पर्यायवाची है? तो सिंह का पर्यायवाची कौन सा होगा? देखो इसमें होगा आतंक नहीं, ये भी नहीं होगा, मृगांक भी नहीं होगा, सिंदूर भी नहीं होगा, पंचानन। पंचानन सिंह का पर्यायवाची होगा। और भी देख सकते हैं आप इसके। तो सिंह के अन्य पर्यायवाची जो होंगे केहरी, नाहर, शार्दूल, मृगराज, वनराज, मृगेंद्र। केसरी आप बड़ा सह लगाकर भी लिख सकते हैं और छोटा सह लगाकर भी लिख सकते हैं। और व्याघ्र होंगे। जबकि जो जो आप देख रहे हैं अंतक, अंतक जो है वो यम का पर्यायवाची है। और मृगांक जो होता है वो चंद्रमा का पर्यायवाची है। सिंदूर, सिंदूर हाथी का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट है मृगेंद्र। मृगेंद्र का पर्यायवाची क्या होगा? तो मृगेंद्र का पर्यायवाची होगा सिंह। और सिंह को हम क्या कहते हैं? केसरी भी कहते हैं। तो आंसर आपका बी होगा। मृगेंद्र का पर्यायवाची क्या होगा? फिर से रिपीट करा इसे ना, तो फिर से क्या होगा? शार्दूल। सिंह के ही हैं ये सारे। आंसर आपका ए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द केसरी का पर्यायवाची है? तो केसरी फिर से वही सिंह का। और सिंह को क्या कहते हैं? मृगेंद्र भी कहते हैं। मृग को मारकर खाने वाले को हम क्या कहते हैं? मृगेंद्र। तो आंसर आपका ए होगा। तो केसरी के पर्याय, अन्य पर्याय भी देख सकते हैं। सिंह होता है, मृगेंद्र, नाहर, वनराज, शेर, बब्बर। जबकि भुजंग जो है वो सांप का पर्यायवाची होता है। और अनंग वामदेव का पर्यायवाची है। तुरंग घोड़े का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट है सशक। सशक का पर्यायवाची क्या होगा? तो सशक का पर्यायवाची जो सशक होता है वो प्रघोष होता है। तो आंसर आपका सी। तो सशक खरगोश का पर्यायवाची, जबकि चंद्रमा का पर्यायवाची हम देखें तो शशि होता है। मेरठ का पर्यायवाची हिरण होता है। और शिशु का जो पर्यायवाची होता है, शिशु जो होता है वो एक छोटे बच्चे के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, कमल शब्द का पर्यायवाची होगा। तो कमल शब्द का पर्यायवाची जो होता है वो इंदिवर बोलते हैं उसको। इसका जो आंसर बनेगा वो डी बन जाएगा। डी आंसर आपका। इंदिवर कमल का पर्यायवाची है, जबकि कंदर्प का अनंग कामदेव के पर्यायवाची हैं। धनेश कुबेर का पर्यायवाची है। कुबलय राजीव, अंबुज पंकज, जलज सरोज, नीरज नलिन, उत्पल अरविंद, शतदल तामरस, कोकनद सरसिज, सतपत्र कमल। ये सभी के सभी कमल के ही पर्यायवाची होंगे। अरविंद का पर्यायवाची नहीं है, अर्थात कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये आपसे जानना चाह रहा है। कौन सा नहीं होगा? देखो पंकज होता है, अंबुज होता है, जलज होता है। तो मिलिंद नहीं होता। आंसर आपका ए बनेगा। अरविंद का पर्यायवाची मिलिंद नहीं है, यह भौरे का पर्यायवाची है। जबकि पंकज, जलज, अंबुज अरविंद के पर्यायवाची शब्द हैं। अन्य पर्यायवाची भी देख सकते हैं। उत्पल, कुवलय, इंदिवर, पदम, नलिन, सरोज, ताम्रस और राजीव। नेक्स्ट है कमल का पर्यायवाची क्या होगा? तो कमल का पर्यायवाची अभी बताया आपको ताम्रस होता है। तो आंसर ए बन जाएगा इसमें। नेक्स्ट है कमल का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है? देखो राजीव भी आपको बताया था, कुबले भी बताया था और अंबुज भी बताया था। जलद नहीं होता, जलद जो होता है वो बादल का होता है। सी आंसर। नेक्स्ट है क्रोध के लिए इन दिए गए पर्यायवाची शब्दों में एक गलत शब्द कौन सा है? तो क्रोध के लिए देखो रोष भी होता है, एमर्स भी होता है, कोप भी होता है, स्वत्व नहीं होता। आपका आंसर सी होगा इसमें।
तो स्वेत क्रोध का पर्यायवाची नहीं है, शेष क्रोध के पर्यायवाची है। स्वेत का संबंध अधिकार या अपनापन से होता है। निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में से जो एक शब्द मोर का पर्यायवाची नहीं है उसको चिन्हित करना। देखो कौन सा नहीं है। यदि देखें तो केकी होता है, सिखी भी होता है, सिकंडी भी मोर का होता है, कीस नहीं होता। कीस मोर का पर्यायवाची नहीं है। तो ये जो है ये किसका है, तो कीस जो है ये बंदर का पर्यायवाची होता है। मोर के अन्य पर्यायवाची भी देख सकते हैं आप, ध्वजी, सिखी, केकी, नीलकंठ, कलापी, सारंग, शिवसुत और मयूर होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कृष्णा का पर्यायवाची है। कृष्णा का पर्यायवाची कौन होगा, देखो कृष्णा हम द्रौपदी को भी कहते थे, द्रौपदी हो जाएगा सी आंसर इसका। नेक्स्ट है, द्रौपदी के अन्य पर्यायवाची भी देख सकते हैं। द्रुपद सुता, क्योंकि द्रुपद की पुत्री थी तो इसलिए इन्हें द्रुपद सुता भी कहा जाता है। याज्ञसेनी, यज्ञ से उत्पन्न हुई थी तो याज्ञसेनी भी कहा जाता है। पांचाली, 5 पतियों की पत्नी थी तो इन्हें पांचाली भी कहा जाता है। और सैरंध्री भी कहा जाता है। सैरंध्री नाम इन्होंने जब रखा था जब इन्होंने अज्ञातवास बिताया था ना। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। इनमें से एक शब्द बैल का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित करना। तो बैल का कौन सा पर्यायवाची नहीं होगा, देखो बैल का पर्यायवाची बलिवर्द भी होता है, गौ भी होता है, वृषभ भी होता है। तो असम नहीं होता, असम पत्थर का होता है। तो असम जो अर्थ बनता है वो पत्थर का होता है, जबकि वृषभ, बलिवर्द, गौ बैल के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से जो शब्द सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है उसको चयनित करना। तो सौंदर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं हो, जैसे सुषमा होता है, शोभा भी होता है, सुंदरता भी होता है, रमणी नहीं होता। डी आंसर आपका। नेक्स्ट आपका, रमणी किसका, तो रमणी जो होता है वो युवती का पर्यायवाची होता है। सुंदर शब्द का पर्यायवाची है तो सुंदर शब्द का हम कह सकते हैं चारों भी जो होता है वो पर्यायवाची सुंदर का ही बनता है। पुष्कर आप देखते हैं तालाब का होता है। अम्बुद जो होता है ये बादल का होता है। और केसी जो होता है वो मोर का होता है। तो सुंदर के पर्यायवाची आप देखेंगे रुचिर, चारु, रम्य, सुहावना, मनोहर, रमणीक और ललित होते हैं। केसी जो है वो सिंह का पर्यायवाची है। अम्बुद बादल का, पुष्कर तालाब का पर्यायवाची होगा। इसमें से कौन सा शब्द पार्थ का पर्यायवाची है, तो पार्थ कहते हैं अर्जुन को। अर्जुन को देख सकते हैं इसमें आप। तो भीष्म यही नहीं होगा आपका, युधिष्ठिर भी नहीं होगा और फिर कृष्ण नहीं होगा, तो अर्जुन। डी आंसर। तो अर्जुन के अन्य पर्यायवाची भी देख सकते हैं, धनंजय, कौन्तेय, गुडाकेश और सव्यसाची। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में कौन सरिता का पर्याय नहीं है। तो सरिता का पर्याय नहीं है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, देखो तटनी होता है, निम्न का होता है, तंगनी होता है, तिरपत का नहीं होता। आंसर आपका बी होगा। तो सरिता, तटनी, निम्नगा या निम्ना, तरंगणी इत्यादि नदी के पर्यायवाची हैं, जबकि तिरपत का जो है वो गंगा का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट, प्रशंसा का पर्यायवाची क्या होगा। तो प्रशंसा की यदि हम बात करें तो प्रशंसा का जो पर्यायवाची बनता है वो आपका श्लाघा बनता है। नेक्स्ट, प्रशंसा का पर्यायवाची गुणगान भी होता है, नदी भी होता है, श्लाघा भी होता है, स्तुति, तारीफ, बड़ाई, सराहना होते हैं। जबकि एमर्स जो है वो क्रोध का, और तिरसानु जो है वो आग का, और कुंभिल जो है वो चोर का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट, स्तुति का पर्यायवाची क्या है। देखो स्तुति का पर्यायवाची श्लाघा होता है, अभी आपको बताया था पीछे ये। स्तुति का मतलब भी क्या होता है, प्रशंसा से ही होता है। तो श्लाघा इसका आंसर होगा। अचल का पर्यायवाची नहीं है, तो अचल का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, अचल का मतलब जो हिलता ना हो अपनी जगह से, तो इसका मतलब क्या होगा, पर्वत होता है, भूधर भी होता है, नग भी होता है, मेदिनी नहीं होता। बी आंसर इसका। जो मेदिनी होता है वो पृथ्वी का पर्यायवाची होता है। और अचल के अन्य पर्यायवाची देख सकते हैं, पर्वत, भूधर, गिरी, तुंग, पहाड़, शैल, खडिग, अटल, अविचल, स्थिर, दृढ़, महीधर, नग और अद्री। नेक्स्ट है, अभिजात का पर्यायवाची नहीं है। अभिजात का कौन सा इसमें पर्यायवाची नहीं होगा वो देखेंगे, तो वो महीप नहीं होता। यही आपका आंसर बनेगा। तो कुलीन, कुलीन होता है, आर्य होता है और श्रेष्ठ होता है। तो अभिजात के अन्य पर्यायवाची देख सकते हैं आप, संभ्रांत, योग्य, विशिष्ट, कुलीन, श्रेष्ठ, आर्य इत्यादि होते हैं। जबकि महीप, निरप, भूपाल, नरपति इत्यादि राजा के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट, शिष्ट का पर्यायवाची नहीं है। शिष्ट का मतलब होता है सभ्य। तो कौन सा नहीं होगा, देखो सभ्य भी होता है, सुसंस्कृत भी होता है, विनीत भी होता है, आदरणीय नहीं होता। सी आंसर आपका।
तो शिष्ट का पर्यायवाची सभ्य होगा, सुसंस्कृत होगा, सुशील होगा, विनीत होगा, नीतिमान होगा। जबकि ए आदरणीय का अर्थ जो होता है वो आदर करने योग्य होता है। नेक्स्ट, कौन सा शब्द अधर्म का पर्यायवाची नहीं है? नहीं देखना है आपको फिर से, तो देखो अनाचार होता है, अपकर्म भी होता है, अन्याय भी होता है, अधम नहीं होता। बी आंसर। अधर्म का पर्यायवाची जो देख सकते हैं आप, जुल्म होता है, पाप, अनाचार, अपकर्म, अनीति, अन्याय होता है। जबकि अधम के पर्यायवाची जो है वो खल होता है, पामर होता है, नीच, दुष्ट, दुर्जन, कुटिल, धूर्त और सठ। नेक्स्ट है, अमृत किसका पर्यायवाची है? तो अमृत जो पर्यायवाची होगा वो पै का नहीं होता, सब कई तो समुद्र का होता है, अर्क भी नहीं होता, अमी होता है। अमी अमृत का पर्यायवाची है। अन्य शब्द भी देख सकते हैं इसके, जैसे अमी होता है सोम, अमीय, सुरभोग, जीवनोदक, सुधा, पीयूष इसके पर्यायवाची है। जबकि पयोधि जो है वो समुद्र का पर्यायवाची है। और अर्क, काढ़ा तथा औक पौधे के संदर्भ में प्रयुक्त होते हैं। पै जो है वो, पै शब्द जो है वो जल का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट, आकाश का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा आकाश का पर्यायवाची नहीं होगा? देखो नभ होता है, दिव्य होता है, अब्र भी होता है, विप्र नहीं होता। आपका आंसर डी होगा इसमें। तो नभ, अब्र, दिव, व्योम, अनंत, शून्य, गगन, अंतरिक्ष, द्यौ, तारापथ, अंबर, खगोल, फलक, ये सब के सब आकाश के पर्यायवाची होते हैं। जबकि विप्र जो होता है वो ब्राह्मण का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा शब्द जीव का पर्यायवाची नहीं है? तो जीव का पर्यायवाची पखेरु नहीं होता। प्राणी भी होता है, प्राण्य भी होता है, चैतन्य भी होता है। तो जीव के अन्य पर्यायवाची देख सकते हैं आप, जान, जीवन इत्यादि होंगे। जबकि खग जो, पक्षी, विहग, पखेरु, नभचर, ये सभी के सभी पक्षी के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द दिनांक का पर्यायवाची नहीं है? देखो दिनांक का तारीख भी होता है यदि आप देखें तो, और तिथि भी होता है, मिति भी होता है, अंक नहीं होता। बी आंसर। तो दिनांक के पर्यायवाची तारीख, तिथि, मिति इत्यादि होते हैं। जबकि अंक शब्द इसका पर्यायवाची नहीं है। अंक शब्द जो है वो संख्या, गोद, भाग्य, चिन्ह आदि के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। कामदेव, कामदेव का पर्यायवाची क्या है? देखो कामदेव का पर्यायवाची होता है मदन। मोहन भी नहीं होगा, सोम भी नहीं होगा, सचिपति भी नहीं होगा। देखो कामदेव के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं और सारे ही याद रखने इंपॉर्टेंट होंगे। अनंग, पंचसर, मक्रध्वज, केतन, मनोभव, मयन, मदन, मनसिज, प्रद्युम्न, कुसुमबाण, कुसुमसर, मनोज, रतिपति, रतिनाथ, मनमत, कंदर्प, कामग, मार, स्मर, पुष्पधनवा, ये सभी के सभी कामदेव के पर्यायवाची हैं। मोहन कृष्ण का पर्यायवाची है, सोम जो है वो अमृत का पर्यायवाची है, और सचिपति जो है वो इंद्र का पर्यायवाची होता है। कामदेव शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? देखो रतिनाथ तो ये तो होता है, कामग भी होता है, अनग भी होता है, कामपाल नहीं होता। आंसर आपका बी होगा। कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची है? तो बिजली का पर्यायवाची कौन सा बनेगा? देखो यदि हम देखें तो बिजली का पर्यायवाची सरवरी नहीं होता, तनया तो पुत्री का होता है, रमणी भी नहीं होता, दामिनी होता है, चंचला भी इसी का ही होता है। तो बिजली का अन्य पर्यायवाची विद्युत, क्षण प्रभा, चपला, सौदामणि, बिजुरी, दीप्ति, प्रभा, तड़ित, दामिनी, चंचला। जबकि सरवरी जो है वो रात का, तन्या जो है पुत्री का, और रमणी जो है वो स्त्री का पर्यायवाची होता है। और स्त्री का पर्यायवाची एक और भी आप याद रख सकते हैं, वनिता। नेक्स्ट है, बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो बिजली का पर्यायवाची देखो कौन सा नहीं होगा इसमें? चंचला होता है, तड़ित भी होता है, दामिनी भी होता है, वितुंडा नहीं होता। इसका आंसर ए बनेगा। तो दामिनी फिर से वही बिजली का पर्यायवाची बनेगा। आप इसमें देख लो कि दामिनी का पर्यायवाची कौन सा है? तो दामिनी का पर्यायवाची जो बनेगा वो आपका दीप्ति होगा। आंसर आपका बी बनेगा। दर्पण का पर्यायवाची है, तो दर्पण का जो पर्यायवाची होता है वो होता है, आप एक तरीके से अनावर्तक नहीं होगा, अवलंबन नहीं है, शीश भी नहीं होगा। दर्पण का होता है पारदर्शक, जिसके आर पार देखा जा सके। तो दर्पण के अन्य पर्यायवाची भी जैसे शीशा, आईना, पारदर्शक, प्रतिबिंबक इत्यादि होते हैं। नेक्स्ट, ध्वज का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखो ध्वज का केतु भी होता है, पताका भी होता है, और निशा का भी होता है, केक ही नहीं होता। केक जो होता है वो मोर का होता है।
तो केकी मोर का पर्यायवाची होता है, जबकि विकल्पों में दिए गए शेष ध्वज के पर्यायवाची हैं। और अन्य शब्द देख सकते हैं, केतन, निशान और ध्वजा। केतु का पर्यायवाची है, तो वो केतु का पर्यायवाची क्या होगा? केतु का पर्यायवाची होता है ध्वज। आंसर आपका बी होगा सी। बहिन का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो बहन का होता है तनुजा, नहीं होता वो। शार्दुल सिंह का होता है, इला नहीं होता। और सहोदरा, सहोदरा आपका बहन का पर्यायवाची होता है। डी आंसर इसका। देखो पर्यायवाची जो बनेंगे, भगनी, सहोदरा, बांधवी, सहगर्भिणी, दीदी इत्यादि जो होते हैं वो बहन के पर्यायवाची होते हैं। जबकि जो तनुजा है वो पुत्री का पर्यायवाची होता है। शार्दुल सिंह का और इला जो होता है वो सरस्वती का पर्यायवाची बनता है। शिक्षक का पर्यायवाची नहीं है। तो शिक्षक का अध्यापक भी होता है, प्रवक्ता भी होता है, व्याख्याता भी होता है, वक्ता नहीं होता। वक्ता वाचाल का होता है। नेक्स्ट। तो शिक्षक के पर्यायवाची गुरु होता है, आचार्य, अध्यापक, प्रवक्ता और व्याख्याता इत्यादि होते हैं। जबकि वक्ता का अर्थ जो होता है वो बोलने वाला होता है या वक्तव्य देने वाला होता है। विरक्ष शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो विरक्ष शब्द का जो पर्यायवाची होता है, पिरसुन नहीं होता, किंकर भी नहीं होता, हेम भी नहीं होता, पादप होता है। पादप, विटप, विरक्ष ये सब क्या है? वृक्ष के ही पर्यायवाची होते हैं। पेड़ जैसे और देख सकते हैं, पादप, पेड़, रूक्ष, विटप, अगम, गाछ, साखी, सरु, ध्रुव सभी के सभी वृक्ष के पर्यायवाची होंगे। जबकि जो आपका पिरसुन, पुष्प, किंकर, दास, हेम, सोना का पर्यायवाची होते हैं। तो ये तो हो गया आपके क्वेश्चन 100 का। 100 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर पूर्ण करा दिए। 50 आपके लेक्चर 1 में कराए और 50 आपके लेक्चर 2 में करा दिए। बिल्कुल। रिवीजन के लिए यदि पीडीएफ की आवश्यकता हो तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, तो वहाँ से भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और यदि आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी बात की कोई समस्या हो, तो आप मेल के माध्यम से बता सकते हैं या फिर आप कमेंट के माध्यम से बता भी सकते हैं। और यदि आपको कोई भी नोट्स की आवश्यकता हो, जैसे आरओ एआरओ में, बीओ में, पीसीएस के लिए, यूजीसी नेट में हिस्ट्री के लिए और हिंदी के नोट्स की आवश्यकता हो, तो आप मेल के माध्यम से बता सकते हैं। तो पीडीएफ आपको वहाँ भी सेंड कर दी जाएगी। और यदि आपको लगता है लेक्चर अच्छा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।